हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है, जिसमें पहला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडन। इसका मतलब कि इसका फिलामेंट जितने पार्ट में टूटता है, प्रत्येक पार्ट टूट करके एक नया एल्गी बना लेगा। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और जिग्निमा। इसके बाद अगला है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया के द्वारा नास्टाक में और आसिलेटोरिया में यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हार्मोगोनिया के थ्रू होता है। इसके बाद तीसरा है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका एग्जाम्पल है पहला कारा और दूसरा है क्लेडोफोरा। इसके बाद अगला है बडिंग। बडिंग साधारण तौर पर फंजाई में हमने देखा था ईस्ट में, लेकिन यहाँ पर कुछ एल्गी में भी बडिंग होता है, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटोसाइफान। इसके बाद अगला है फिशन। फिशन में क्या होगा कि एक एल्गी पहले अपनी सेल को लंबाई में बढ़ाता है, इसके बाद वो बीच से टूट करके दो पार्ट में बट जाता है। इसका एग्जाम्पल है डायटम्स। इसके बाद अगला है बाइप्रोपाग्यूल्स, या इसी को जेमी कहते हैं। जेमी आप आगे पढ़ेंगे, जिस समय ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे वहाँ पर मार्केंसिया में जेमा कब बनता है। तो ये फंजाई एल्गी में देखने को मिलता है स्फैसियोलेरिया में। स्फैसियोलेरिया में जेमी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये तरीके हैं यहाँ पर वेजिटेटिव या काइक रिप्रोडक्शन के। इसके बाद अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के स्पोर के द्वारा होता है। इसमें पहला है जू स्पोर, जिसे हम हिंदी में चल बीजाणु कहते हैं। तो ये चल बीजाणु तीन तरीके के बनते हैं, या तो ये बाईफ्लैजिलेटेड होंगे या फिर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होंगे। अर्थात अगर इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 है, 2 फ्लैजिला होगा तो ये बाईफ्लैजिलेटेड कहलाएगा। और अगर फ्लैजिला की संख्या यहाँ पर 4 हो जाती है तो ये क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड कहलाता है। और दोनों ही स्टेज यहाँ पर यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर फ्लैजिला की संख्या 4 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम मल्टीफ्लैजिलेटेड या मल्टीसीरिएटेड कंडीशन बोलते हैं, और ये ओइडोगोनियम और वाउचेरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड शायद पिछले एग्जाम में टीजीटी में पूछा गया है कि क्वाड्रीफ्लैजिलेट फ्लैजिला किस में बनता है, स्पोर किस में बनते हैं, तो ये यूलोथ्रिक्स में बनता है। इसके बाद अगला है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर का मतलब है कि ऐसे स्पोर जिसमें फ्लैजिला नहीं बनते हैं, केवल इस तरीके से स्पोर होता है। यहाँ पर चलने के लिए या गमन के लिए कोई अंग नहीं पाया जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया है एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और थिन वाल्ड होते हैं, अर्थात इनकी भित्ति पतली होती है। इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा। तो यूलोथ्रिक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्लेनोस्पोर भी बनता है और यहाँ पर जू स्पोर भी बनता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों पाए जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। इसके बाद अगला है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या होता है? यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रोटोप्लाज्म सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल। जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति है, यहाँ का जो प्रोटोप्लाज्म है ये कोशिका भित्ति को छोड़ करके अलग हो जाता है और कलेक्ट हो करके सेंटर में एक नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हिप्नोस्पोर कहते हैं। हिप्नोस्पोर के द्वारा जो जनन होगा वो वाउचेरिया
और क्लेमाइडोमोनास की निवेलिस प्रजाति में देखने को मिलती है। कुछ और स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जिसमें पहला है टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर हमें पॉलीसाइफोनिया और डिक्टियोटा में देखने को मिलता है। पॉलीसाइफोनिया और डिक्टियोटा में टेट्रास्पोर बनते हैं। एकाइनीट का फॉर्मेशन क्लेडोफोरा, नास्टाक और यूलोथ्रिक्स में होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे ऑटोस्पोर कहते हैं। जो ऑटोस्पोर होते हैं ये सिमिलर टू पेरेंट सेल होते हैं, अर्थात ये जो इनकी जनक कोशिका होती है सेम उसी तरीके के ये स्पोर बनते हैं और इनसाइड मदर सेल के अंदर बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरेला और क्लोरोकोकस। तो यहाँ से ये ऑटोस्पोर इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्पेशल स्पोर भी, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर ये तो कॉमन है। इसके अलावा कुछ जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे हिप्नोस्पोर हो गया, टेट्रास्पोर हो गया, एकाइनीट फॉर्मेशन हो गया, ऑटोस्पोर हो गया। तो यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ये संरचनाएं किस एल्गी में देखने को मिलती हैं। इसके बाद जनन का तीसरा तरीका है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। पहला है आइसोगेमस टाइप। आइसोगेमस टाइप में जो गैमीट बनते हैं, अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब बाहर से देखने पर ये समान दिखते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये बनता है यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगायरा में और क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम में देखने को मिलता है। इसके अलावा डायटम्स में भी देखने को मिलता है। दूसरा टाइप का जो गैमीट बनता है वो एनआइसोगेमस होता है, मतलब कि ये मार्फोलॉजिकली अलग अलग तरीके के होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी की प्रजाति में, इसके अलावा एक्टोकार्पस में और पैंडोराइना में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है ऊगेमस टाइप। ऊगेमस टाइप हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास की कॉक्सीफेरा प्रजाति में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप है। आइसोगेमस में भी क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम है, एन आइसोगेमस में भी क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी की प्रजाति है और ऊगेमस में भी क्लेमाइडोमोनास की कॉक्सीफेरा प्रजाति है। इसके अलावा कारा में, ओइडोगोनियम में, सारगासम में और पॉलीसाइफोनिया में, इसमें भी हमें ऊगेमस टाइप का गैमीट देखने को मिलता है। कुछ स्पेशल पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ओइडोगोनियम सोज एडवांस टाइप ऑफ ऊगेमी। जो ये ऊगेमस बनते हैं तो ओइडोगोनियम में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे ओइडोगोनियम में देखते हैं तो वहाँ पर मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पर जो नैनेंड्रियम होता है उसे ड्वार्फ मेल कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि ड्वार्फ मेल किस में बनता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओइडोगोनियम में। इसके बाद अगला है कैप सेल, पूछा जाता है किस में बनेगी, तो कैप सेल का फॉर्मेशन भी ओइडोगोनियम में होता है। जो शीर्ष की सेल होती है उसके ऊपर कैप सेल पाया जाता है। इसके बाद कारा हैज ग्लोब्यूल। कारा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे ग्लोब्यूल कहते हैं और इसी ग्लोब्यूल पर मेल सेक्स आर्गन्स डेवलप होता है और जो न्यूक्यूल बनता है ये फीमेल सेक्स आर्गन डेवलप करता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगला है सारगासम। सारगासम में जो सेक्स आर्गन्स होते हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिसे कॉन्सेप्टैकल कहते हैं। इसके बाद अगला है रेड एल्गी। जैसे रेड एल्गी बैट्राकोस्पर्मम हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, इनमें जो मेल गैमीट होगा उसे स्पर्मेटिया कहते हैं और ये स्पर्मेटिया नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल सेक्स आर्गन्स होता है
उसे कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकली होती है जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद रेड एल्गी में कार्पोस्पोरोफाइट बनता है जहाँ से कार्पोस्पोर बनते हैं और वो कार्पोस्पोर डेवलप करके टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं जिस पर कि टेट्रास्पोर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कार्पोस्पोर किस में बनता है, तो वो रेड एल्गी में देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गांग्रोसायरा स्टेज किस में देखने को मिलती है, तो ये वाउचेरिया में देखने को मिलती है और ड्यूरिंग सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट निर्माण के दौरान यहाँ पर वाउचेरिया में गांग्रोसायरा स्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो जनरल क्वेश्चन हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन से जो बन सकते हैं वो यहाँ पर आप लोगों के सामने दे दिया गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग आगे से देखेंगे एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके बाद एक एक स्पेशल एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।